हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्न संख्या 16 को हल करने वाले हैं। देखिए, जो प्रश्न 16 है वह है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मतलब जो मीनार का ऊंचाई है वो 6 मीटर दिया हुआ है और इसी बात को हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट दिया हुआ है कि मीनार के आधार से, यानी कि एक मीनार होगा, तो ये हम मीनार बना लेते हैं, यह एक मीनार है। ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है एक सरल रेखा में 4 मीटर, यानी कि मीनार के आधार क्या होगा, मीनार का आधार यह होगा। ठीक है कि नहीं। और सरल रेखा यानी कि सीधा रेखा, एक सीधा रेखा में, ठीक है ना, बोल रहा है कि 4 मीटर। तो इस बिंदु को हम ले लेते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो 4 मीटर है। ठीक है, 4 मीटर और 9 मीटर, यानी कि इस बिंदु को हम ले लेते हैं और यहाँ से और यहाँ तक जो है यह 9 मीटर है। ठीक है, कि दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, मीनार का जो शिखर होगा यह यहाँ पे होगा, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पहले हम लोग को इसे मिला लेना होगा। ठीक है ना। तो यहाँ हम मिला लिए, यह शिखर हो गया मीनार का। और मिलाने पर जो बोल रहा है कि जो शिखर से दो यहाँ पे कोण बन रहे हैं वह पूरक कोण है। ठीक है ना। तो फर्स्ट पहले मैं इसको भी मिला लेता हूँ। ठीक है, यह मिल गया, पूरक कोण है। ठीक है, अब पूरक कोण क्या होता है, तो जब दो कोणों को हम जोड़कर 90 डिग्री प्राप्त करते हैं तो उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री को जोड़ने पर 90 डिग्री प्राप्त होगा, तो यह क्या हो जाएगा, यह पूरक कोण हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि इस दोनों कोणों को जोड़ने पर हम लोग को अगर 90 डिग्री प्राप्त हो जाता है तो यह एक पूरक कोण है। ठीक है, तो इसे हम मान लेते हैं थीटा और इसे मान लेते हैं 90 माइनस थीटा। ठीक है, यह थीटा है, तो अगर 90 में से क्या हो जाएगा, थीटा घट जाएगा, तो इसका भी मान निकल जाएगा। तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। तो देखिए यहाँ पर सी और डी जो है यह एक पूरक कोण है। तो फर्स्ट हम लोग को लिखना होगा कोण सी और कोण डी पूरक कोण है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, छोटे वाले त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर देखिए हम लोग को जो है आधार पता है और लंब जो है हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसलिए हम लोग tan को लेंगे, क्योंकि tan इक्वल टू होता है लंब बाई आधार। तो tan और यहाँ पर जो थीटा कोण जो है वो थीटा है, तो थीटा ले लेते हैं इक्वल टू लंब ए बी है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं लंब जो है ए बी है और आधार बी सी है। ठीक है, देखिए आगे tan थीटा बराबर ए बी बाई बी सी का जो मान है बी सी वह 4 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बड़े त्रिभुज में ए बी डी में, लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में। देखिए इसमें भी हम लोग क्या करना है, लंब निकालना है और आधार हम लोग को पता है। ठीक है ना। तो इसलिए भी हम लोग क्या लेंगे, tan, और जो कोण दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 90 माइनस थीटा। tan इक्वल टू क्या होता है, लंब बाई आधार। तो जो लंब है वो ए बी है, जो आधार है वह बी डी है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, tan 90 माइनस थीटा यह फार्मूला है, क्या हो जाता है, cot थीटा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, ए बी बाई बी डी का मान दिया हुआ है 9 मीटर,
तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 9 मीटर। ठीक है, अभी यह कॉट में है, इसे हम लोग को tan में करना है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको डिनोमिनेटर में कर देते हैं, यानी कि इसे नीचे करते हैं। तो 1/cot थीटा। ठीक है, जब इधर इसको हम क्या किए हैं, चेंज किए हैं, तो इस साइड को भी हम लोग को चेंज करना होगा, यानी 9 मीटर को ऊपर और ए बी को नीचे करना होगा। तो 9 मीटर बाई ए बी। ठीक है, आगे देखिए 1/cot थीटा इक्वल टू होता है tan थीटा। ठीक है, 9 मीटर बाई ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसे हम मान लेते हैं समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। यह tan थीटा बराबर ए बी बाई 4 मीटर और यह tan थीटा बराबर 9 मीटर बाई ए बी मिला है। तो यह tan थीटा बराबर दोनों मिला है, तो अब हम क्या कर देते हैं, अब हम कर देते हैं यहाँ पर दोनों को बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो अब 9 मीटर बाई ए बी बराबर ए बी बाई 4 मीटर। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ए बी में ए बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और 9 में करेंगे हम किससे, ऐसे 4 से, तो 9 चौका 36, और मीटर में मीटर से होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ ए बी से क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट अंडर में हो जाएगा, यानी कि ए बी बराबर रूट अंडर 36 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जब ये जो 36 है रूट अंडर से निकाला जाएगा तो ये हो जाएगा ए बी बराबर 6, और मीटर स्क्वायर को रूट अंडर से निकाला जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर, यानी कि जो ए बी बराबर हम लोग को प्राप्त हुआ वह 6 मीटर प्राप्त हुआ। और ए बी यहाँ पर क्या है, तो ए बी जो है यह मीनार की ऊंचाई है, तो हम लोग लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। इस तरह से आप एकदम आसानी से हल कर सकते हैं। ये जो है 9.1 का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें टोटल 16 क्वेश्चन है, और टोटल 16 क्वेश्चन को आप अच्छे तरीक़ा से सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में 5 नंबर निश्चित रूप से आएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 16 तक, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।